हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8C। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ट्रू और फॉल्स। इसके पहले की भी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ए, इफ थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 3, 4 एंड 5। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल बनाए ABC, तो इसमें बता रखा कि ए बी की जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब इसका जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर या फिर जो भी है, और इसका 4 है और इसका 5 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है द ग्रेटर एंगल इज अपोजिट टू द साइड ऑफ द 5 यूनिट। जो 5 यूनिट है उसके अपोजिट वाला जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि जो साइड जो होती है, जो सबसे ग्रेटर जो साइड होता है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा है, इफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल। दो साइड ट्रायंगल का क्या है, अनइक्वल है। द ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। हाँ, ग्रेटर जो साइड होंगे उसके अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या होगा, ट्रू। इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द साइड ऑफ द सर्टेन ट्रायंगल आर 36, 46 एंड 84। हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसके लेंथ जो दे रखे हैं, मतलब कह सकते हो कि ए बी की वैल्यू दे रखी है 36 और बी सी जो है वो दे रखा है 46 एंड ए सी जो है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो देखो, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो सम होना चाहिए दो साइड्स का, ट्रायंगल के दो साइड्स का जो सम होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड। तो यहाँ पर देख लो कि अगर आप ए बी और बी सी को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ए सी का। तो या और फिर हम बोल सकते हैं बी सी प्लस ए सी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी का। ठीक है, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस नहीं, बी सी और ए सी, बी सी प्लस ए सी, बी सी ए सी तो हो ही गया, ए बी बी सी हो गया, ए बी ए सी नहीं हुआ है ना। ए बी और ए सी जो है, ए बी प्लस ए सी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, तो बी सी के। ये हमारा टर्म एंड कंडीशन, अगर ये फुलफिल हो रहा है तभी हम बोलेंगे कोई भी तीन साइड जो है वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम ए बी की वैल्यू 36 रख रहे हैं और 46 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 82, जो कि क्या है, लेस देन है 84 के, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, लेस देन हो रहा है किसके, ए सी के। तो ऑफकोर्स ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नो। यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रायंगल विथ साइड 36 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम इसको एक सीक्वेंस में कर देते हैं, सही तरीके से इसको करके मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप सिंपली ये चीज़ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो सम होता है, सम ऑफ एनी ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is always greater than third side always greater than third side। ठीक है, ओके और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ट्रायंगल जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल विथ साइड 36 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर and 84 सेंटीमीटर is not possible। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ट्रायंगल जिसके साइड 36, 46 और 84 हो। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं, तो ये हमारा इसका आंसर थर्ड का आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी सो डेट सी डी इज इक्वल टू ए सी।
सी डी क्या है तुम्हारा ए सी के इक्वल है। इफ द एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 109 डिग्री एंड द एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 72 डिग्री, प्रूफ डेट द बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि दे रखा है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी। यहाँ पे बी सी को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है कहाँ तक, डी तक। इसको डी तक हमने प्रोड्यूस करा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी डी और ए सी जो है, सी डी और ए सी जो है वो इक्वल है। इसको हम मिला लेते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंगल बी ए डी, ये एंगल जो है बी ए डी, ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है, वो एंगल दे रखा है आपको 109 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ए सी डी एंगल जो है वो आपको दे रखा है 72 डिग्री, ठीक है। प्रूफ डेट द बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, हमें प्रूफ करना है कि जो बी सी है वो ग्रेटर देन किसके है, ए सी के। बी सी जो है वो ग्रेटर देन है ए सी, ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दे रहा है, तो गिवन में हमें गिवन है कि एंगल बी ए डी जो है वो है 109 डिग्री एंड एंगल ए सी डी जो है वो है 72 डिग्री, ठीक है। और हमें गिवन है कि सी डी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि बी सी जो है वो हमें बताना है बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, बी सी जो है वो ग्रेटर देन है ए सी, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि ये 72 डिग्री है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ओके। हमें पता है कि ए सी और सी डी क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ हमें क्या पता है कि यहाँ पे सी ए डी जो है, सी ए डी और ए डी सी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ऑलरेडी हमें ए सी डी की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 72 डिग्री, और इन दोनों को इक्वल करके हम लिख सकते हैं टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 72, ठीक है। नाउ यहाँ पे हो जाएगा टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू यहाँ पर 108 होगा, 108 डिग्री हो गया। नाउ हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 108 बाई 2, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो एंगल सी ए डी हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब ये एंगल हमें कितना मिल गया, तो 54 डिग्री मिल गया, और ये एंगल भी हमें कितना मिल गया, 54 डिग्री मिल गया, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया ये वैल्यू, मतलब एंगल सी ए डी एंड एंगल सी डी ए बोथ आर 54 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बी सी और ए सी के साथ। तो बी सी हमारा ये है, ए सी हमारा है, कहने का मतलब हम ए बी सी ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमें क्या पता है यहाँ पे कि एंगल ए बी सी, एंगल एक मिनट, एंगल ए बी सी नहीं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 109 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ए सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी ए सी ने बी ए डी, यहाँ पे लिखो बी ए सी प्लस लिख सकते हो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 109 डिग्री, ठीक है। हमें पता है सी ए डी की वैल्यू हमें कितना पता है, तो 54 डिग्री मिला है ना। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 109 माइनस 54 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, ठीक है, एंड 10 में से 5 गया 5, ठीक है, तो 54 डिग्री, ओके। ये हमारा कितना आ रहा है, 54 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री आ रहा है। मतलब ये एंगल आपको कितना मिल रहा है, तो ये एंगल आपको मिल रहा है 55 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 55 डिग्री, और आप देख पा रहे हो कि बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी सी डी इज अ लाइन, ठीक है, लाइन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल बी सी
एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल बी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 72। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बी सी ए इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो बी ए सी मतलब ये एंगल हमें मिल गया 108 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें फाइंड आउट करना है AC और BC के साथ रिलेशन। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एंगल B फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल B को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं इसमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 108। ठीक है, क्या मिलेगा एंगल ABC 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 माइनस 55 क्या मिलेगा 12 में से 5 गया, देन 7 और यहाँ पर आपका कितना आ गया 6 में से 5 गया 1। तो यहाँ पर आ गया एंगल ABC कितना आ गया 70 डिग्री। यही आ रहा है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 12 में से 5 गया, देन 7 एंड यहाँ पे 6 में से 5 गया, देन 1। तो ABC हमें कितना मिल गया 70 डिग्री मिल गया। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल इन ट्रायंगल ABC हमें देख पा रहे हैं कि एंगल ABC जो है वो क्या है लेस देन है किसके एंगल क्योंकि हमें BC के साथ काम करना है ना, BC हाँ, एंगल BAC। ठीक है, लेस देन है एंगल BAC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ABC के अपोजिट साइड कौन होगा, ABC एंगल ABC के अपोजिट साइड AC। तो AC क्या होगा लेस देन होगा किसके BAD का अपोजिट साइड BC, लेस देन होगा BC। इसका मतलब BC जो है वो ग्रेटर देन है किसका AB का, सॉरी AC का। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर वही टर्म एंड कंडीशन है कि अगर मान लो आप एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ट्रायंगल है ABC, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसका 7, इसका 8। अगर आपका वैल्यू टर्म एंड कंडीशन AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC आ रहा है, फिर उसके बाद AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर देन BC आ रहा है, और AB प्लस एंड देन उसके बाद AC प्लस BC जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है AB। अगर इन तीनों ही टर्म कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड जो गिवन है, साइड की जो लेंथ गिवन है वो ऑफकोर्स ट्रायंगल फॉर्म्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 5 पहले हम लेते हैं AB प्लस BC, तो AB प्लस BC 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 8 है ना। 7 और 5 क्या होता है 12 होता है, तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 8 है। उसके बाद अगर हम देखें AB प्लस AB और AC, तो 5 प्लस 8 ग्रेटर देन है 7 है ना, क्योंकि 8 प्लस 5 हमारा कितना आएगा 13, तो 13 ग्रेटर देन होगा 7 का, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आपका AC और BC, तो 8 प्लस 7 ये भी ग्रेटर देन है किसके 5 के, तो ओवरऑल कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लेंथ 5 सेंटीमीटर लेंथ वाले जो साइड है और 7 सेंटीमीटर लेंथ एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ वाला साइड जो है वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस ट्रायंगल विथ साइड यस ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज पॉसिबल ठीक है, इज पॉसिबल। ओके, नाउ यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, हमें ये पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than third side।
ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखो 2.5 प्लस 1, क्या ये ग्रेटर देन है 3.5 के? ऑफ कोर्स इक्वल है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करे हुए तो 3.5 आएगा, तो ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है ना, ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, और हम यहाँ पे देख पाएंगे किसी भी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल विथ साइड 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो आंसर ये होगा द सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आता है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड दे रखा 5.6 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, वो हमेशा लेस देन होगा 5.6 के। तो अगेन यहाँ पर थर्ड नंबर भी यही कंडीशन शो कर रहा है कि ट्रायंगल विथ साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सेम वही आंसर दोगे। तो यहाँ पर आप एक बार लिख लो इसे, जो रीज़न देना है वो रीज़न आपका यही रहेगा हमेशा, जहाँ पर यस होगा तो यस लिखोगे, जहाँ पर नो होगा नो लिखोगे। और ये टर्म एंड कंडीशन जो रीज़न दे रखे हैं कि सम जो होना चाहिए हमेशा किसी ट्रायंगल के दो साइड्स का, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड का। ना क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दोनों को ऐड करोगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, नहीं 7 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन है 4.1 का, ठीक है। तो उस तरीके से बाकी और रिमेनिंग में भी देखोगे तो पता चल रहा है कि सारे ग्रेटर हैं। तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल विथ साइड 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.1 सेंटीमीटर इज पॉसिबल। रीज़न दे दोगे सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है इन फिगर 8.93, ओके, एक्स वाई इज द डायमीटर, प्रूफ डेट एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स जेड। हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन है एक्स जेड के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है बी नोट एट, हम जानते हैं कि बी नोट एट एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। मतलब अगर हम इसको ज्वाइंट कर दें एक्स और जेड और वाई को, तो ये जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स जेड वाई, कंस्ट्रक्शन में आप यही करोगे, जेड और वाई को मिला दोगे। कंस्ट्रक्शन में जेड और वाई को आप क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स जेड वाई इज इक्वल टू, लिखेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। नाउ हम बोलेंगे नाउ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल इज ग्रेटर। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो राइट एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। राइट एंगल इज ग्रेटर, है ना, राइट एंगल क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जेड जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल वाई के, एंगल जेड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल एक्स का, ठीक है। तो एंगल जेड अब ग्रेटर देन है एंगल वाई का, ध्यान देना, एंगल जेड अगर ग्रेटर देन है एंगल वाई का, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जेड का अपोजिट जो साइड है वो क्या है, एक्स वाई।
और एंगल y का कौन सा साइड है, अपोजिट साइड, तो वो है ZX, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि XY जो है वो ग्रेटर देन है XZ का, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो इसके साथ कि यहाँ पर आप दे सकते हो कि ग्रेटर, नीचे यहाँ पर लिख दो ग्रेटर एंगल of a triangle has greater side of opposite to angle angle 8, ठीक है। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इन फिगर 8.94 प्रूफ डेट AH यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा AH है, ठीक है। AH बोल रहा है लेस देन है HC के, ये लेस देन है किसके, HC के, ठीक है। और DC जो है वो ग्रेटर देन है, DC ये है ग्रेटर देन है DH का, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो गिवन में हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, एक्चुअली फिगर दिया हुआ है। तो गिवन में हमें क्या पता है कि एंगल BAC इज इक्वल टू 58 डिग्री, एंड एंगल ABD इज इक्वल टू 67 डिग्री, एंड एंगल ADC is equal to 90 degree, and angle CEB is equal to 90 degree। ये गिवन है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में हमें क्या करना है कि AH जो है वो लेस देन हमें HC प्रूफ करना है, और DC जो है वो ग्रेटर देन DH है, ये हमें दोनों ही प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो ये 58 है, 67 है, तो हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 28 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो यहाँ पर लिखोगे 180 माइनस यहाँ पर आपका 14 15 5 कैरी 1 6 6 12 125 होगा ना, 7 से 14 एंड 15 5 कैरी 1 6 12, ठीक है 125। तो 180 माइनस 125, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बच गया आपका 17 में से 12 गया देन 5, ठीक है। तो 55 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको कितना मिल गया, तो 55 डिग्री मिल गया, ठीक है। ये पूरी एंगल कितनी मिल गई, 55 डिग्री। ओके, नाउ हमको काम करना है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमें काम करना है, क्योंकि इन्हीं में रिलेशन में फाइंड आउट करना है, तो इन्हीं ट्रायंगल को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे ये 55 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, देखो यहाँ पे अब हम लेंगे इन ट्रायंगल EBC अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि एंगल BEC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ECB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 90 माइनस 67, ठीक है। तो 90 माइनस 67 कितना होगा, 10 में से 6 7 गया 3, यहाँ पे बच गया 8 में 6 गया 2, 23 डिग्री। तो एंगल ECB हमारा कितना आ गया, 23 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल ECB हमें मिल गया 23 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल, ध्यान देना, एंगल ECB इतना पता है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 55 डिग्री पता है, ठीक है। तो एंगल ACB को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ECB प्लस एंगल ECA इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे एंगल
ई सी ए इज इक्वल टू 55 माइनस 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 32 डिग्री है ना। तो एंगल ई सी ए हमें कितना मिल गया, 32 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब आते हैं फिगर में हम। तो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये एंगल हमें मिल गया कितना, तो 32 डिग्री। ये एंगल हमें कितना मिल गया, तो 23 डिग्री। ठीक है, ओके, ये 23 है, ये 90 है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये 23 है, ये 90 है, तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करने दो मुझे। लेंगे इन ट्रायंगल एच डी सी। ठीक है, एच डी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एच डी सी प्लस एंगल एच सी डी प्लस एंगल डी एच सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो नाउ यहाँ पर एच डी सी हमें कितना पता है, 90 डिग्री। एच सी डी हमें पता है 23 डिग्री, और एंगल डी एच सी हमें नहीं पता। ठीक है, तो एंगल डी एच सी हम लिख सकते हैं 180 माइनस 90 माइनस 23, तो 90 माइनस 23, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बच गया आपका 8 में से 2 गया 6, 67 डिग्री है ना। तो ये एंगल आपको कितना मिल गया, 67 डिग्री। एंगल डी एच सी हमें मिल गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, हाँ 67 डिग्री। ओके, अब ध्यान देना, ये 67 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 67 डिग्री होगा ना। ये भी हमारा कितना होगा, 67 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम बोल सकते हैं ई एच ए इज इक्वल टू एंगल डी एच सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई एच ए जो है वो क्या होगा, हमारा 67 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ हम आते हैं इन ट्रायंगल ए ई एच को। इन ट्रायंगल ए ई एच हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए ई एच, इन ट्रायंगल ए ई एच, ए ई एच। ठीक है, ई एच प्लस एंगल ई एच ए प्लस एंगल ई ए एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई ए एच इज इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री माइनस ये हमें अभी जस्ट देखा 67 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 90, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 67, 90 माइनस 67, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 8 में से 23 डिग्री। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया, ये वाली एंगल वो मिल गई हमें 23 डिग्री। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, ओहो, इन ट्रायंगल बी ए सी ने एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, हमें पता था 58 डिग्री, तो बी ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 58 डिग्री, जिसमें से बी ए सी की वैल्यू पता है 23 डिग्री, तो एंगल डी ए सी हमारा कितना हो जाएगा 58 माइनस 23, जो कि सॉल्व करने पे आएगा 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 गया 5 में से 2 गया देन 3, 35 डिग्री। ओके, ये एंगल हमें कितना मिल गया, तो 35 डिग्री मिल गया। ठीक है, ये एंगल हमें 35 डिग्री मिल गया। नाउ अब यहाँ पर आते हैं, हमें ए एच और एच सी का रिलेशन निकालना है। ठीक है, एच सी होगा ए एच, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे, वेट, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए एच सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एच सी है। ठीक है, इसमें हमें पता क्या चल गया कि एंगल एच ए सी जो है एच ए सी, ठीक है, ये हमें मिला 35, और ये हमें कितना पता 32, तो ऑफकोर्स एंगल एच ए सी जो है वो ग्रेटर देन है एंगल एच सी ए का। ठीक है, तो इसके एच ए सी के अपोजिट एच ए सी के अपोजिट कौन सा आएगा, एच सी। ठीक है, एच सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, ए एच के। ठीक है,
ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया, ये वाला करना था ना। ठीक है, नाउ हम आते इन ट्रैंगल डी एच सी। इन ट्रैंगल डी एच सी अगर आप देख पाओ तो इन ट्रैंगल डी एच सी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें डी सी और किसका रिलेशन देखना है, डी एच का। ठीक है, डी सी और डी एच का। तो हमने डी एच सी जो निकाला था वो हमारा आया था 67 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हो डी एच सी हमारा 67 डिग्री आया था और डी सी एच जो है वो 23 डिग्री। तो ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन होगा एंगल डी सी एच के। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि डी सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डी एच के। ठीक है, ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, आज बस यहीं तक, तब तक के लिए बाय।